अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद सामईन इकराम, आज आपके सामने रुक़िया शरिया से इलाज कैसे होता है और इसके नताइज क्या होते हैं, ये आपके सामने बयान किया जाएगा। असल में इस वक्त इलाज तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जिनमें रूहानी तौर पे इलाज का जो है ना नाम लिया जाता है, लेकिन असल तरीक़ा इलाज जो कुरान हदीस के सामने आ रहा है और उससे जो इलाज किया जाता है वो है रुक़िया शरिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। यानी रुक़िया शरिया कहते हैं शरी दम को। और शरी दम क्या है? इस वक्त बीमारियां हैं नज़र, जादू और जन्नाती बीमारियां, ये तो बग़ैर रुक़िया शरिया के ठीक नहीं हो सकती। यानी ये तीन बीमारियां रूहानी बीमारियां हैं कि नज़र, जादू और जन्नाती बीमारियां, ये बग़ैर रुक़िया शरिया के ठीक नहीं हो सकती। इसके लिए तो इंतहाई ज़रूरी है कि रुक़िया शरिया करवाएँ। अगर इंसान ख़ुद इतना समझ रखता है तो उसमें वो कुछ आयात हैं वो पढ़ के अपने ऊपर दम करे तो इससे भी मरीज़ को फ़ायदा होता है। लेकिन इसका जो तरीका असल इलाज है, जब बीमारी जड़ पकड़ जाती है और काफ़ी लंबी बीमारी हो जाती है तो उसमें कोई कामिल आदमी हो, तक़वे वाला आदमी हो, आलिम हो और इस इलाज को करने वाला हो तो उससे रुक़िया करवाया जाए। क्योंकि आमने सामने बैठ के जब रुक़िया करवाया जाता है तो उससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसमें यानी कि जब रुक़िया करवाया जाता है तो रुक़िया क्या चीज़ है? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा, हमने कुरान में से कुछ आयतें ऐसी नाज़िल की हैं जो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत हैं। अब वो ख़ास आयात हैं, जैसे जादू की आयात हैं, नज़र की आयात हैं, जिन्नात की आयात हैं, फिर वो बीमारियों की आयात हैं, आयत शफ़ा हैं और इसी तरह जहन्नम और जन्नत की आयात हैं। यानी मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक उस पर कुछ आयात पढ़ी जाती हैं। जब उस पर आयात पढ़ी जाती हैं तो उस मरीज़ के ऊपर उसकी बीमारी की वजह से कोई ना कोई कंडीशन ज़ाहिर हो जाती है। यानी जादू का मसला भी ज़ाहिर हो जाता है, जन्नात का, नज़र का। इसी तरह उसको कोई मेडिकली मसला है तो वो भी मरीज़ को उसमें भी फ़ाका हो जाता है। जैसे पथरी का मसला है या इसी तरह मैदे की पथरी, इसका पित्ते की पथरी का मसला है, मैदे में दर्द है, मैदे में जलन है, मैदे के मसाइल हैं, यानी जो भी बीमारियां चल रही हैं, कैंसर है, शुगर है, तो इन सारी बीमारियों में रुक़िया शरिया से इंसान को फ़ायदा होता है। और उसमें यानी इंसान को ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज लोग इस इलाज से बहुत नावाकिफ़ हैं और ज़्यादातर पीरी मुरीदी के सिलसिले में लोग बहुत ज़्यादा उस तरफ तवज्जो करते हैं। और ये एक दो आयतें पढ़ के दम करने से ऐसा नहीं होता, बल्कि इस आयत के अंदर वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा में ये चीज़ बताई कि हमने कुरान में से कुछ ख़ास आयतें ऐसी नाज़िल की हैं जो मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत है। और जब रुक़िया पढ़ा जाता है तो वो ख़ास आयात उस मरीज़ पे पढ़ी जाती हैं। मतलब बाज़ औक़ात आधा घंटा पढ़ी जाती हैं, बाज़ औक़ात 20 मिनट, बाज़ औक़ात 15 मिनट, मरीज़ की अपनी उस कैफ़ियत के मुताबिक कुछ आयात उस मरीज़ पे पढ़ के दम की जाती हैं। फिर इसको कहते हैं रुक़िया शरिया। फिर चूँकि हमारा यकीन बहुत कमज़ोर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस बात को भी ज़िक्र किया कि इंसान जब मेडिकली इलाज में बहुत ज़्यादा वक़्त देता है और इस इलाज की तरफ तवज्जो नहीं होती और फिर आगे से इस इलाज को करने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो ठीक तरीके से इलाज करना नहीं जानते, हिसाब व किताब के चक्कर चलते हैं। इसी तरह फिर उनको ये बताया जाता है कि जी मैं आपकी तवीज़ निकालूँगा। हालाँकि ये रुक़िया शरिया से अगर आपके तवीज़ कहीं दफ़न किए हुए हैं उनका भी इल्म हो जाता है, यानी उनको भी निकाला, यानी उनकी तरतीब है कि उसको कैसे ज़ाइल किया जाए। और इसी तरह अगर कोई चीज़ खिलाई पिलाई गई है तो वो कैसे ज़ाइल होता है। उस इंसान को उल्टी शुरू हो जाती है, जिस इंसान को कोई जादू के ज़रिए या कोई चीज़ खिलाई पिलाई जाती है तो वो उल्टियाँ करता है, जिससे इंसान के बदन के अंदर जो जादू होता है वो निकल जाता है। तो इस करके रुक़िया शरिया में यानी कि फिर कुछ विरद होते हैं, उस आदमी ने विरद करने होते हैं, फिर कुछ आयतें पढ़नी होती हैं, कुछ सुननी होती हैं। तो इस तरह जिस वक़्त इंसान इलाज करवाता है तो कुछ वक़्त के बाद मरीज़, यानी कि बाज़ मरीज़ों का रिज़ल्ट तो ये आता है कि 1 महीने के अंदर वो मरीज़ ठीक होते हैं। बाज़ 3 दफ़ा मैं जैसे दम डालता हूँ तो हफ़्ते 2 के अंदर मरीज़ ठीक हो जाता है। और बाज़ मरीज़ों में वक़्त लगता है, यानी जितनी बीमारी सख़्त होगी, जितनी बीमारी जड़ पकड़ जाएगी, उतना फिर उस मरीज़ को वक़्त लगता है। बाज़ औक़ात 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और बाज़ औक़ात 5-5, 6-6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन उस इलाज को छोड़े ना, जिस तरतीब से वो इलाज बताया जाता है उस तरतीब से वो इलाज जब अपना करता रहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वक़्त के बाद उसके जिस्म से बीमारी निकल जाती है। तो यहाँ पे यानी कि मरीज़ ये समझ नहीं रखता कि मुझे इलाज की कितनी ज़रूरत है और मैं किस वक़्त तक इलाज करूँ, जिस वजह से बाज़ औक़ात वो इलाज को छोड़ देता है, जिससे मरीज़ को नुकसान होता है। तो इस करके जो भी मरीज़ किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वो ज़रूर रुक़िया शरिया से अपने इलाज को मुमकिन बनाने की कोशिश करे और इस इलाज को करवाए। तो जैसे ही वो इलाज शुरू करवाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि जितना नताइज डॉक्टरी इलाज से होते हैं उससे ज़्यादा क्या होंगे कि आपको रुक़िया शरिया से इसका नतीजा सामने आएगा और मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी-बड़ी बीमारियों में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उससे निकल जाता है
اور اللہ اسے صحت عطا فرما دیتے ہیں۔ رقیہ ایک قسم کی دعا بھی ہے، یعنی حدیث کے اندر دعا اور دوا دونوں کا ذکر ہے کہ اللہ سے دعا مانگ کے اپنے معاملات کو حل کیا جائے۔ تو رقیہ کیا ہے؟ قسم کی دعا بھی ہے۔ تو یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر بہت بڑا انعام کیا ہے کہ جس سے بندوں کے اندر الحمدللہ یعنی کہ اس علاج سے بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، اور لوگ الحمدللہ بڑی بڑی مرض سے نکل جاتے ہیں۔ اگر اس علاج کو آپ نہیں کروائیں گے اور ڈاکٹری علاج ہی کی طرف آپ توجہ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ کچھ وقت کے بعد جیسے ہی آپ علاج کروا کے تھک جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی۔ جب اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آئے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ یعنی کہ اس بیماری سے شفا یاب نہیں ہو سکیں گے جو آپ کے اوپر مسلط ہو چکی ہے۔ تو رقیہ شرعیہ میں کچھ عمل بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور پھر شرعی دم بھی ہوتا ہے، اور یہ شرعی دم قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور صحابہ کے اندر یہ چیز تھی اور صحابہ کرام اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اس کر کے اس رقیہ شرعیہ کے ساتھ جو علاج کرنے والا ہو اس سے علاج کروا کے اپنی بیماریوں کا علاج کروایا جائے۔ میں یہ خود علاج کرتا ہوں، اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا نمبر ہے 0343 9713 528۔ اللہ آپ کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔